हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। मैं प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे सियाटिका के प्रॉब्लम के बारे में। सियाटिका क्यों होता है, उसके रीजंस क्या क्या है, उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, उसके लक्षण क्या क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जानिए, देखते रहिए ये वीडियो। सियाटिका पेन, ये नर्व का पेन है, उस नर्व का जिसका नाम सियाटिका है। और ये नर्व हमारे बैक से शुरू होके पैरों तक, नीचे फीट तक जाती है, मतलब उसके ब्रांचेस फीट तक जाते हैं। तो ये सियाटिका नर्व का पेन ये पूरी उसके रूट तक रह सकता है। जैसे बैक में हो सकता है, हिप में हो सकता है, थाइज में रह सकता है, काफ में रह सकता है, फीट तक भी जाता है। तो ये कहीं पे भी हो सकता है। ये यूजुअली एक साइड का रहता है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों का भी रह सकता है, बट मोस्टली 90% केसेस में दिस इज यूनिलैटरल। सबसे ट्रेडमार्क सिम्टम जैसे हमने कहा, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, स्पेशली किसी किसी पोजीशन में। अगर आप बेंड करते हो या अगर आप लेटते हो तो कभी कभी पेन एग्रवेट होता है। पेन के साथ साथ पैरों में नमनेस हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है। बहुत बार बहुत सारे केसेस में एकदम सीवियर बाउट ऑफ स्नीज, मतलब एकदम ज़ोर से छींक आना, एकदम ज़ोर से खांसी आना, उसके बाद सियाटिका नर्व ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है। शूटिंग पेन रहता है बहुत बार। अगर आप जैसे जैसे पैर रखते हैं, करंट के जैसा आपको महसूस होगा ये नर्व का पेन। तो इसका वेरिएशन रहता है पेन का इंटेंसिटी, माइल्ड टू मॉडरेट या फिर बहुत ज़्यादा सिवियर। सियाटिका पेन के रीजंस क्या क्या है, क्यों होता है सियाटिका पेन? देखिए, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड बनी है बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स की वजह से, जिसे कहते हैं वर्टिब्रास। तो वर्टिब्रास के अंदर एक कुशन के जैसा एक पैड रहता है जिसे कहते हैं डिस्क। तो जब ये डिस्क थोड़ा सा हिल जाता है, हिलने का रीज़न क्या हो सकता है? अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या फिर आप गिर गए हैं ज़ोर से, या फिर एज रिलेटेड जो बोन के चेंजेस होते हैं उस वजह से डिस्क का पोजीशन है वो हिल सकता है। तो शियाटिका में अगर ये डिस्क का हर्निएशन जिसको बोलते हैं, डिस्क हिल जाना, और जब ये हिल जाता है तो ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को जो नर्व्स जो बॉडी बॉडी को जाती है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाती है। अगर सपोज डिस्क हिल गया तो उधर के नर्व्स जो भी अफेक्टेड है वहाँ पे पेन होगा, नमनेस होगा, टिंगलिंग होगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो डिस्क हर्निएशन एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है बोन का स्पर। मतलब जैसे हमने देखा, वर्टिब्रास होते हैं, छोटे छोटे वर्टिब्रास जो बोन्स होते हैं। तो बोन्स में ऑस्टियोफाइट्स, जो एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ फॉर्म हो जाता है, ये भी एज रिलेटेड हो सकता है। जब ये बोन्स पर फॉर्म हो जाएगा तो वो जो शार्प है, जो बोन फॉर्म हो गया है, वो जाके वो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को उधर पिंच करेगा, और उस वजह से शियाटिका का पेन आ सकता है। शियाटिका पेन के रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, किन किन लोगों को शियाटिका पेन सबसे ज़्यादा हो सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है एज। जैसे ही आप एज बढ़ता है आपका, आपके बोन वीक होते हैं, और वीक होने के कारण जैसे हमने देखा डिस्क हर्निएशन के चांसेस होते हैं, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म होते हैं, उस वजह से नर्व पे प्रेशर आता है और शियाटिका हो सकता है। नंबर 2, एक होता है ओबेसिटी। जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो फिर आपके बोन्स पे, आपकी मसल्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है, और ऑटोमेटिकली नर्व कॉम्प्रेशन तो होने ही वाला है। तो ओबेसिटी, एज। नंबर 3, आपका अगर काम ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत फिज़िकल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, मतलब वज़न उठाना या फिर कुछ ज़ोर से खींचना है या फिर बहुत पुश करने का काम है, तो जहाँ पे आपको फिज़िकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे शियाटिक नर्व के प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकते हैं। नंबर 4, आपका काम जो है बहुत टाइम तक बैठने का है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग है। तो ये सिटिंग की वजह से क्या होता है ना, एक ही मसल्स इंगेज्ड होते हैं, जैसे पैरों के, कमर के, और उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं तो दिखाएंगे कि अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी शियाटिक नर्व अफेक्ट हो सकती है। प्रिवेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइजिंग। अगर आप रेगुलरली बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, कोर मसल के एक्सरसाइज करते हैं, तो शियाटिक नर्व के चांसेस बहुत कम हैं।
अगर आपका काम जैसे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स में देखा हमने बहुत वज़न उठाने का है, तो जिस तरीके से आप वज़न उठाते हैं वो पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। आपका जैसे आपका बहुत टाइम तक सिटिंग है तो वो आपका पोस्चर मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा होना। अगर सियाटिका पेन माइल्ड है तो फिर ऑटोमेटिकली ठीक होता है, बट अगर ये सीवियर है, काफ़ी टाइम तक है, तो हमें देखना पड़ता है कि इसका रूट कॉज क्या है। जैसे सीटी स्कैन है, एक्सरे है, एमआरआई है, तो इससे पता चलता है कि एग्जैक्टली अंदर क्या प्रॉब्लम है। सियाटिका पेन का ट्रीटमेंट कैसा होता है? ट्रीटमेंट जैसे हमने कहा कि इनिशियल स्टेज में है तो इसमें आइस पैक लगा सकते हैं आप, हॉट पैक लगा सकते हैं आप, स्ट्रेचेस रहते हैं माइल्ड जो कि बैक के लिए या फिर आपकी पोस्चर के लिए अच्छे रहते हैं। होम्योपैथी में शियाटिका के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे कि रस्टॉक्स, मैकफॉस, कोलोसिंथ, हाइपेरिकम, एकोनाइट, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन रहते हैं जो हम लोग डेफिनेटली देते हैं, बट हर एक का प्रेजेंटेशन अलग होता है, तो आप बिना कंसल्ट किए अपने मन से दवाई बिल्कुल ना ली। तो ये थी जानकारी सियाटिका नर्व पेन के बारे में। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में लिखिए, हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और भी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।